दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में आप जानते ही होंगे। जब यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम आई तो वहां पर नजारा कुछ और ही देखा गया। खुद यशवंत वर्मा के आवास पर करोड़ों नोट जलते हुए पाए गए। ऐसे में आपको बता दें कि यशवंत वर्मा ने इन नोटों को लेकर, करोड़ों की नकदी को लेकर ये तक कह दिया कि ये उनके नहीं है, ये उनकी इमेज को खराब करने के लिए कोई साजिश रच रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर देखा जाए तो यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज तो थे, लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया तो इस पूरे मामले की जांच होने से पहले ही उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये भी कहा गया कि यशवंत वर्मा ने चोरी छुपे इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ भी ले ली, जिसके बाद ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो यशवंत वर्मा के खिलाफ वो पूरा मामला है, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान संजीव खन्ना ने खुलकर ये कहा कि कम बोला जाए और काम ज्यादा किया जाए तो बेहतर होगा। यशवंत वर्मा मामले में इन हाउस जांच समिति का गठन किया गया और यही इन हाउस जांच समिति के जरिए सामने आया कि यशवंत वर्मा ये कबूल करने से साफ इनकार कर रहे हैं कि उनके घर में जो पैसा बरामद हुआ है वो उनका है या फिर नहीं है। यशवंत वर्मा ने ये तक कह दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस हैं और इस पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो शपथ ले लेते, इस बात की भी चर्चा थी। अब इन हाउस जांच समिति के जरिए सामने आया कि जहां आग लगी थी उन नोटों को जलाया तो गया था, लेकिन जिस कमरे को लेकर यशवंत वर्मा कह रहे थे कि ये तो आउटडोर में बना हुआ वो कमरा है जिसमें लोगों की आवाजाही आसानी से रहती है, लॉक भी नहीं रहता है वो कमरा, वहां पर सर्वेंट भी आसानी से जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। तो लेकिन जांच में सामने आया कि जब ये नोट जल रहे थे तब उस कमरे में ताला लगा हुआ था, जबकि इस कमरे को तोड़ा गया और उसके बाद ही देखा गया कि वहां पर हजारों करोड़ों के नोट जो हैं वो राख हो गए। इससे साफ इनकार करते हुए यशवंत वर्मा नजर आए और इस्तीफा देने से भी साफ तौर पर इनकार करते हुए दिखाई दिए। तो सीजेआई संजीव खन्ना ने ये इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में इन हाउस जांच समिति की पूरी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। बयान भी यशवंत वर्मा का साझा कर दिया गया है। ये कहा जाता है कि अगर कोई जस्टिस अपने पद से नहीं हटता है आरोप लगने के बावजूद भी, तो उसके आधार पर जो मौजूदा सीजेआई होते हैं उनका दायित्व होता है कि वो राष्ट्रपति और पीएम को इस बात की जानकारी साझा करें, क्योंकि इसके बाद महाभियोग के चलते उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो संविधान के अनुसार बात करें तो अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत संसद में महाअभियोग का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत 2/3 बहुमत मिल जाता है तो वो अपने पद से फौरन हटा दिए जाते हैं। तो ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में राष्ट्रपति के पास भी सारी जानकारी साझा कर दी गई है, प्रधानमंत्री के पास भी। यशवंत वर्मा मामले में खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस पर पूरा फैसला सुनाया जाए, क्योंकि कम बोला जाए, काम ज्यादा किया जाए, इस पर उनकी निर्भरता नजर आई। अब देखना होगा कि यशवंत वर्मा का जो मामला है, क्या इस मामले में वो वाकई पद से हटा दिए जाएंगे और क्या जो आरोप लग रहे हैं क्या वाकई सिद्ध हो जाएंगे।